तो मैं और ब्रेक से पहले आपा लियो तक हम पहुंच चुके थे। अब कौन से स्टार की बारी आ गई है? वर्गो अपने वर्गो साइन के बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो वर्गो के घरेलू मामलात मिले जुले रहेंगे। अम्मियाँ बीवी एक दूसरे को ज्यादा वक्त ना दे सकेंगे। ये उस वक्त होता है जब हमारे साथ में शादी के घर में ज़ुहुल होता है, तो या तो दूरी की वजह से या बीमारी या मसरूफियत की वजह से या बैरून मुल्क मुलाजमत की वजह से मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ नहीं दे पाते हैं। मगर प्रोफेशनल लाइफ में आपकी कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी और आप अपनी ताकत और गुंजाइश से ज़्यादा और बहुत बेहतर काम करेंगे और आप भाग दौड़ ज़्यादा करेंगे। आपकी कारकर्दगी लोगों को सराहा जाएगा। कारोबारी लोगों के कारोबार अच्छे चलेंगे। ट्रांसपोर्ट, होटल, रेस्टोरेंट, मेडिसिन और फूड से रिलेटेड जिनके कारोबार हैं वो बहुत मज़े में रहेंगे। जो मैं आपको जो बातें कहूँ, आपको चाहिए कि आप उस मेरी पेशगोइयों को सच्चा साबित करें, क्योंकि मैंने कहा भाग दौड़ अच्छी कारकर्दगी और बहुत मेहनत और ताकत से ज़्यादा टाइम देना उसकी वजह बनेगी। तो बोनस भी मिल रहा है इस हफ्ते, आपको कमीशन भी मिलेगा, प्रमोशन भी मिलेगी, आपका माली फ़ायदा हर सूरत में इंशाल्लाह होगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें और दुरूद शरीफ और अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्li हालिन पढ़ते रहें। इससे आपका शुक्राना अदा होता रहेगा। चलते फिरते भी आप पढ़ सकते हैं। किसी गरीब को खाना खिलाना ना भूलें। 4 रुपये या 40 रुपये सदका करें या आप इतनी चीज़ की कोई चीज़ खरीद कर किसी को सदका कर सकते हैं। वर्गों के बाद अब लिब्रा हैं। लिब्रा का वक्त माशाल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है। ये सोशल सर्कल में बड़े नुमायाँ रहेंगे। आना जाना मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहेगा। माली हालात भी इनके इस हफ्ते अच्छे रहेंगे। जिन चीज़ों का ख्याल इंतज़ार था पिछले हफ्ते वो इस हफ्ते उनको मिल जाएंगी। सेहत का ख्याल रखना होगा और बच्चों की सेहत का भी बहुत ख्याल रखना है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ उनकी सेहत कुछ ख़राब हो सकती है। सफ़र में आसानियाँ मिलेंगी। इस वक्त दूर दराज के सफ़र का भी इम्कान है। अपने कामों को जल्द समेट लें ताकि ऐन वक्त में घबराहट और टेंशन से बचे रहें। गैर ज़रूरी शॉपिंग ना करें, क्योंकि अन करीब मुस्तकबिल करीब में 2 या 3 बड़े काम आपको करने होंगे जिसके लिए आपके पास सरमाया ज़रूरी है। नज़र बद से बचने के लिए माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम की एक तस्बीह रोज़ाना पढ़ें और शक्कर और चावल का सदका देते रहें। और सदका दें तो 6 रुपये या 60 रुपये का दें। ये इनका लकी नंबर है। स्कॉर्पियो जिनकी ज़बान पे बड़ी तासीर होती, बड़े हिस्सास सेंसिटिव होते हैं, रूहानी ताकत वाले और लोगों के दिल में उतर जाने वाले लोग होते हैं। इनकी गुफ्तगू बड़ी गहरी होती है। माली हालात, घर जायदाद के मामलात तसल्ली बख्श रहेंगे इस हफ्ते। किफ़ायतशार और गहरी सोच वाले स्कॉर्पियो आमदनी और बचत में इजाफा करने में कामयाब रहेंगे। 26 और 27 तारीख कुछ नहस नज़रात की वजह से आपकी हर काम के लिए, बड़े और अहम कामों के लिए मुनासिब नहीं है। जो नज़रात हैं उसमें ये है कि आपकी ज़बान जो है बहक सकती है और आपके कुछ जज्बात पर ज़बान पर काबू ना रहेगा। हो सकता है कि आपकी बातों से लोगों का दिल दुखे, तो दिल ना दुखाएं लोगों का। सेहत का ख्याल रखें, वरना कोई पुराना मर्ज दोबारा सर उठा सकता है। टेंशन का शिकार आप हैं, इससे बचने के लिए परिंदों को दाना डालें, परिंदों की तवाज़ु करें और आयतल कुर्सी रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद लाजमी पढ़ा करें। इसके असरात आप बहुत जल्द देखेंगे इंशाल्लाह। अब किसकी बारी आ गई है? अब सेजिटेरियस हैं। सेजिटेरियस खूबसूरत, खुश अखलाक और महफिलों की जान होते हैं। ये हफ्ता माली लिहाज से इनका अच्छा गुजरेगा। दूर के सफ़र में आसानियाँ मिलेंगी और कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो इनके आने वाले वक्त में बहुत काम आएंगे। तो मिलना जुलना आपके लिए बेहतर है। लेकिन हाँ, आपके एतमाद की ज़्यादती जो है वह गुरूर के कैटेगरी में आ जाती है। तो एतमाद की ज़्यादती अच्छी नहीं है। जिन कामों पर अखराजात आप इस हफ्ते करेंगे, आगे चलकर उससे आपको फ़ायदा होगा। देना लेना, दावत मेहमानी या घर की हालत, ऑफिस की हालत बेहतर बनाना फ़ायदेमंद रहेगा। काबिल और तजुर्बेकार लोगों से मदद लेने की कोशिश करें। मेहमानों का आना जाना ज़्यादा रहेगा। अपनी या फिर अपने बच्चों की शादी की अगर आपको फ़िक्र है तो इस वक्त आप कामयाब रहेंगे। इंशाल्लाह रिश्ते आसानी से तय हो जाएंगे। सेहत तो ठीक रहेगी, मगर तेज़ रफ्तारी से बचना है और हादसा से बचने के लिए गोश्त का सदका दें। इनके लिए सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका अच्छा होता है, इसलिए सुर्ख गोश्त का सदका करें और सुर्ख अकीक लाजमी पहने। ये भी आपको हादसा से बचाता है और अल्लाह ताला का विर्द करता है। अगर आप दुरूद पढ़ते हैं तो ये भी दुरूद पढ़ता है, इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो ये 40 दफ़ा इस्तग़फ़ार पढ़ता है। इसलिए अकीक को पहना करें आप। अब कौन रह गया भाई? कैप्रिकॉर्न रह गए हैं जी।
कैप्रिकॉर्न के लिए भी ये हफ्ता अच्छा रहेगा और अखराजात उनको करने पड़ेंगे, अखराजात का महीना है ये, और घर में पार्टी दावत मेहमानी ज़्यादा होगी। ज़मीन जायदाद के मामलात इस वक्त हफ्ते आपको देखना बेहतर रहेगा। घर किराए पर उठाना है, नए घर में शिफ्टिंग करनी है या किसी का बयाना देना है नए घर का, ख़रीदारी करनी है, तो वो आपके लिए इस वक्त आपको फेवर मिलेगा। और आप के लिए बेहतर ये है क्योंकि बहुत अच्छा वक्त आपका नहीं चल रहा, अभी आप बहुत गर्दिश से बाहर आए हैं। सदक़ात देते रहें और आप सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर एक तस्बीह आप इसकी लाजमी पढ़ें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह को भी मामूल बना लें, तो इंशाअल्लाह गर्दिश आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगी। और आपका सदका 8 रुपये का या 80 रुपये का होता है। चलिए जी, हमने अब एक्वेरियस रह गए। अच्छा, रह गया, अभी भी एक एक्वेरियस इंतजार करते रह जाएंगे, जनाबी है। एक्वेरियस पिछले 4 सालों की बेसुकूनी, उखाड़ पछाड़ और दोस्तनुमा दुश्मनों की नकाब कुशाई की वजह से आपकी रूहानी ताकत में बड़ा इजाफा हो गया है। और ये भी एक बहुत बड़ी सलाहियत है कि अब आप ख़त का मजमू भांप लेते हैं लिफाफा देखकर। इतनी आप में रूहानी पावर पैदा हो गई है क्योंकि मुश्किलात हमारी रूहानी ताकत में इजाफा करती हैं। इस हफ्ते किसी बहुत अच्छे ख्वाब की ताबीर मिलेगी या फिर अल्लाह की मेहरबानी से किसी बुज़ुर्ग की दुआ से कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आपके लिए ज़रूरी है कि बुज़ुर्गों की सोहबत में बैठें, किसी बीमार बुज़ुर्ग की खिदमत करें, उसकी दुआ से इंशाअल्लाह आपकी बहुत से मुश्किल काम हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली और सुकून पैदा होगा। आप काली चीज़ों का सदका दें क्योंकि आप मियाँ बीवी के ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं चल रहे, उससे आपके घरेलू हालात में तब्दीली आएगी। और आपको भी 8 रुपये या 80 रुपये का सदका देना चाहिए क्योंकि आपका सैयारा भी ज़ुहुल है। ठीक है, चलें आपा, अब हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक शॉर्ट सवाल मैं करूंगी, उसका शॉर्ट से जवाब दीजिएगा क्योंकि ब्रेक कॉल हो चुका है मुझे। किसी इंसान का स्टार ऐसा हो कि वो दो नहीं होता है, तारीख ऐसी है कि एक स्टार खत्म हो रहा है और एक शुरू हो रहा है, तो उसको किस में काउंट करते हैं? वो इधर वाला स्टार कहलाएगा या इधर वाला? होता है ना कि भाई ये 15 तक ये वाला स्टार है, बिल्कुल पीक पर, हाँ, उसको आप किस में काउंट करते हैं? तो काउंट होगा, माइक में बोलना है आपा। हाँ, उसको घंटों के हिसाब से भी काउंटिंग होती है कि वो तुलू हो रहा था दूसरा जो बुर्ज है, तो उसके असरात उनमें आ जाते हैं। और कुछ पिछले वाले के भी होते हैं, कुछ आगे वाले के तो भी फिर होते इनको अब ऐसे वो अपने आप को क्या कहेंगे? फिर वो डुअल पर्सनालिटी हो गए, क्या हो गए मतलब? डुअल नहीं, वो तो मल्टी टैलेंटेड हो गए ना, उनमें एरीज की भी क्वालिटीज आ गई, टॉरस की भी आ गई। अच्छा। तो वो हम बहुत उनमें अच्छी चीजें पैदा, देखिए इसी तरह होता है। लेकिन वो अगर कोई उनसे पूछे भाई तुम्हारा स्टार क्या है, तो वो तो परेशान हो जाएंगे, पता नहीं मैं वो बता सकते हैं, जो जिसके करीब है वो वाला स्टार बता सकते हैं। लेकिन देखिए इसीलिए 12 किस्म के लोग नहीं है क्योंकि मिले जुले असरात उनमें आते हैं। मिले जुले असरात। और एक बात, पाइसेस रह गए, पाइसेस इंतजार करते रहेंगे और नाराज हो जाएंगे पाइसेस। जनाब पाइसेस, इस हफ्ते घर की हालत बेहतर होगी, बच्चों की तरफ से कुछ न कुछ बेसुकूनी रहेगी। पाइसेस के बच्चों से ये कहना है कि अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करें, उनका ख्याल रखें, उनकी ज़रूरियात का बहुत ख्याल रखें। वो पाइसेस, मेहनती पाइसेस जो कि कैटरिंग में और शिपिंग में और क्लियरिंग फॉरवर्डिंग में हैं या ख़जानों की तलाश कर रहे हैं, आयल गैस मिनरल्स और मार्बल सोना चांदी, उनको बड़ी कामयाबी मिलेगी, उनके लिए बड़ी खुशखबरियां होंगी, वो बहुत मज़े में रहेंगे। क्योंकि इस वक्त जो नेपच्यून है और यूरेनस से वो अच्छी पोजीशन में है, तो इसकी तलाश में उन्हें कामयाबी मिलेगी। आयल गैस वालों को गैस का मसला हल हो जाएगा। ख़जाने तलाश करें, आप मज़े में रहेंगे। जासूसी और सुराग रसानी वाले भी इनामात उनको मिलेंगे क्योंकि वो अपना काम बहुत बेहतरीन करेंगे। चले हम भी अपना काम कर लें बेहतरीन। बहुत देर से कॉल हो रहा है, ब्रेक। थैंक यू सो वेरी मच। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा। एक नाज़रीन एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह। और ब्रेक में हमें एक फैशन डिज़ाइनर ने ज्वाइन कर लिया है, हुमैरा जब्बार हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। और हुमैरा जब्बार जो साथ साथ ये रंग बिरंगे हमारे ड्रेसेस दिख रहे हैं कैमरे में, स्टूडियो को जो है हुमैरा ने सजा दिया है इस वक्त। अच्छा, हम प्रोग्राम की शुरुआत में, आजकल बड़ा वेडिंग सीजन चूंकि चल रहा है तो हम इसकी मुबारकबादें भी दे रहे हैं, और आपने जो है ना बिल्कुल सीजन बना दिया है। सारा मेरा ख्याल है आप वेडिंग का ही सामान लेकर आई हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, मेरा आपसे बात करेंगे, लेकिन एक और मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, फहमीद बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है जी, अल्लाह का। सर्दी एंजॉय कर रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, यानी आप भी सर्दी लवर्स में से हैं। आज सारे मेहमान जो है वो सर्दी पसंद कर। मेरा आपको सर्दी अच्छी लगती है?
हाँ नॉर्मल, बस बहुत ज्यादा हो तो फिर परेशान करती है ना ये मेरे परेशान तेरा करती है। शुक्र है कोई मेरे साथ है। परेशान में तबीयत खराब हो जाती है, आवाज हाँ। फ्लू और पता नहीं क्या क्या मसाइल हो जाते हैं, सबसे ज्यादा ये कि सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है। है ना, उठना मुश्किल होता है। अच्छा, जब ड्रेसेस बनाती है उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है? प्रॉब्लम इतनी ज्यादा वेलवेट के बनाओ, शनील और ये इस तरह के भारी भारी काम उस पे करवाना। हाँ थोड़ा होता है, लेकिन ज्यादातर रुझान जो है वो लेडीज का यही होता है कि जो नॉर्मल ड्रेसेस चल रहे हैं वही हो, क्योंकि अच्छा। विंटर सीजन आता ही है हमारे यहाँ कराची में, आपको पता है 1 मंथ के लिए। हाँ। तो वो लोग यही सोचते हैं कि अभी क्या विंटर अभी बाली साहब ने दुआ दी है 6 महीने की सर्दी आनी चाहिए। सोचे जरा, मुझे आपकी तबीयत नासाज लग रही है। मेरी पूरी सर्दी खराब रहती मैं है। आपको बात बताऊं, देखिए कराची में ना लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है, आपको पता ही हाँ है। जी। उसकी वजह से लोग, बच्चे और बूढ़े गर्मी में कहाँ बैठ सकते हैं। अगर ये 6 महीने और पड़ेगी तो कम से कम लोग सो सकते हैं अपने घरों में, आराम कर नींद सकते पे हैं। फोकस कर रहे हैं। हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें एलर्जीज हो जाती है, फ्लू हो जाता है, दिल नहीं चाहता कहीं जाने का और काम भी करना पड़ता आप है। कॉफी पिए ना, सब कुछ करती हूँ मैं, शानदार पिए। कॉफी जो शानदार, इसी पे मेरा गुजारा होता है, लेकिन फिर भी तबीयत ठीक रहती नहीं है, बस चलती है ऐसी। तो मुझे बड़ी मुश्किल से मैं सर्दी काटती हूँ। चले खैर, आप बताएं आपका काम कैसा चलता है सर्दियों में? बेहतरीन आराम से चलता आप है। चले जाते हैं अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह के लिए? कुछ स्लो हो जाता है या वैसे ही चल रही होती है? नहीं वैसे ही चले होते हैं रिकॉर्डिंग्स, नहीं, कोई फर्क नहीं कोई पड़ता? चेंज नहीं होता। लोग बीमार भी नहीं होते? नहीं, बल्कि मजा आता है बल्कि मजा आता है शूट करने में, क्योंकि गर्मी नहीं होती ना, फुल लाइट्स है, गर्मी है, ऊपर अच्छा। से जो पसीने आते हैं वो नहीं आते, बड़ा मजा हाँ, आता है। ये वाली बात तो सही है। बताएं, आपके मेकअप रह जाते हैं लेडीज के, तो ज्यादातर ये होता है हाँ, कि नहीं, अब मेकअप फैंस आते हैं बड़े अच्छे, नहीं, वो हम आते हैं, उसको कवर कर लेकिन- देते हैं। नहीं, लेकिन- प्राइमर्स बहुत अच्छे आते हैं, स्प्रेस बहुत अच्छे नहीं, आते वो हैं। तो है, लेकिन फिर भी गर्मी तो अफेक्ट करती है ना चेहरे पर। हाँ, बिल्कुल। तो वो आप जितना भी कर लो, लेकिन जब गर्मी होगी, पसीना आएगा आपको, तो वो आपका मेकअप को भी इफेक्ट आवाज करेगी। कैसी रहती है सर्दियों में? सही रहती है, खराब हो जाती है? सिंगिंग के हवाले से चले बात कर लेते थोड़ी। देखिए, अगर आप बाइक पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हेलमेट पहने, अगर गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो फर्क बेस्ट नहीं है। पड़ता? नहीं, थोड़ा सा भी, अगर आप कोई कॉन्सर्ट करके आए बहुत ठंड में, बहुत अभी हमने एक कॉन्सर्ट किया, वो लोग, उन्होंने बड़ा बेवकूफ़ी वाला एक काम किया कि एक तो फार्म हाउस पे रख लिया शो, ऊपर से उन्होंने कोई कवर नहीं करवाया। वो 4 घंटे ऐसे हमने गुजारे कि जिससे हम मेरी नाक को मैंने ऐसे करके हाथ लगाया तो ऐसा लग रहा था बर्फ से निकाली है मैंने। तो फिर वो गाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको, जब मैं घर वापस आया हूँ तो मैंने आके स्ट्रीम लिया है, और स्ट्रीम लेने के बाद दिमाग पे आपकी गर्मी लगी ना, तो वो स्ट्रीम लेने के बाद सबसे पहले आपको दिमाग को अफेक्ट करता है सही। चीज़ें। रदीम साहब कह रहे हैं कि इतनी बात नहीं करो सरफराज वाली साहब से, उनसे बोलो कि कुछ गाना सुना दे, 1-2 लाइन। चले कुछ भी गा दे भाई, कुछ भी गा दो। कुछ भी गा दे। देखिए, मोहब्बत से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। वही गाएं। सॉन्ग गया जी। और सिंगर की पहचान बना, कितना जरूरी होता है ना कोई एक ऐसा काम जो आपकी पहचान बन जाए। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, बहुत अगर इम्पोर्टेंट आप है। भी कंटिन्यू करती हैं तो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। हाँ, मेरी आवाज इस वक्त इजाजत नहीं देती, आपको पता है मेरा गला खराब है, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे जब ऐसी कोई वक्त, उस वक्त वाकई गला खराब होना चाहिए। क्या मानते हैं ना इस बात को कि एक पहचान बनना बड़ी जरूरी होती है, एक कोई एक ऐसा काम जिसकी वजह से एकदम वो जो आर्टिस्ट है वो क्लिक कर जाए कि अच्छा ये इसकी बात हो रही है, कितना जरूरी होता है ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ सिंगर्स के लिए नहीं, खाली प्लेस में, एक्टिंग सबके लिए, सबके लिए। आपकी पहचान सबके क्या लिए। है? बुलबुले? बुलबुले तो एक छाप लगी हुई है मेरे ऊपर, पुलिस लेकिन पुलिस अफसर की लगी हुई है एक छाप, वो शुरू से चल रही है। 24 साल हो गए मुझे एक्टिंग करते हुए, तो मैं अल्लाह का शुक्र है कि कर रहा हूँ। लोगों को पसंद आती होगी तो मेरे ख्याल में मुझे कास्ट तभी, करते हैं हाँ, उसमें, वरना अब तो मैं दूसरे कैरेक्टर्स भी कर रहा हूँ। लेकिन जी, एक वो पुलिस वाले की जो बनी हुई है ना, हाँ, वो पुलिस ऑफिसर, जी, पुलिस ऑफिसर की। उसकी जो पहचान बनी है वो उसका अपना है। कुछ ये कह सकते हैं, आपके शक्ल, सूरत, कद काट, कुछ मूछें वगैरह काउंट कर overall रही हैं, तो personality, इस वजह से- आवाज, सारी जी जी, चीजें count पर्सनालिटी, होती आवाज भी, जी, आवाज सब बहुत चीजें काउंट count करती होती है। है, जी, बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ ना वेरिएशंस भी आनी चाहिए, मुख्तलिफ दूसरे करेक्टर्स भी देने चाहिए। मैं वो डायरेक्टर से कहता हूँ कि यार मुझे अब दूसरे करेक्टर्स भी दें, मैं वो भी करना चाहता हूँ, ताकि कुछ पता तो चले कि मुझे पोटेंशियल क्या है। हाँ, पुलिस की एक एक्टिंग तो एक लगी बंदी एक्टिंग है, वो करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है मेरे लिए, बिल्कुल लोगों के लिए हो सकता है वो। अच्छा, फिर मेरे खानदान, अच्छा, एक्टर के लिए मेरे ख्याल है शायद थोड़ा सा माइनस हो जाता हो, क्योंकि फिर जब छाप लग जाती है तो फिर उसी में डालते हैं उसको, कुछ और यही बात है chance ना, देते यही नहीं। मैं कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि मेरा तो ताल्लुक एक जी, ऐसे आप बात करते जी, रहिए। मेरा ताल्लुक ऐसे घराने से जिसमें काफ़ी पुलिस वाले हैं, तो हमें तो कोई ज़्यादा वो नहीं करनी पड़ती, क्योंकि थानों की ज़िंदगी और पुलिस की ज़िंदगी तो हम देख ही रहे हैं। हाँ, फिर मेरी अपनी जॉब भी ऐसी, जिससे मैं समझता हूँ कि वो पुलिस वालों से भी ऊपर ही है वो।
सही है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई पुलिस इतना वालों से भी ऊपर है। जी जी शुक्र तो ऑफ इनसे कैमरा डरना पूछ पड़ेगा। लेंगे कौन सी ऐसी नौकरी जी, है है ना? कि पुलिस वालों से ऊपर तो मुझे एक ही नाम आता है, मैं ले नहीं सकती और हाँ। चले खैर हुमैरा, आप बताएं कि आपकी पहचान क्या है? ये ब्राइडल कलेक्शन, पार्टी वेयर या कैजुअल, क्या है? पहचान की बात हो रही है, पहचान की बात हो रही है तो जिसके लिए फौरन से ये वाला काम जो है ना, ये हुमैरा जब्बारी अच्छा कर सकती है। ब्राइडल वेयर में ज्यादा। ब्राइडल, हाँ मुझे कलेक्शन देख के भी अंदाजा होगा। इस वक्त तो आपकी चांदी है, शादी सीजन है, खूब महंगे महंगे आप शरारे गरारे बना के दे रही होंगी। बिल्कुल ऐसा है। ये क्यों इतने महंगे हो जाते हैं? अच्छा, एक तो मुझे ये भी बताएं कि हम जब कॉपी करवाते हैं किसी काम की, किसी डिजाइनर का, तो वो उससे कम में बन जाता है और ऑलमोस्ट वही काम लग रहा होता है या नहीं होता? मतलब सिर्फ लग ही रहा होता है, वो असल ही कुछ बना रहे होते हैं, क्या है चक्कर? जो लफ्ज आपने कॉपी बोला है ना, तो वो कॉपी फिर कॉपी ही होता है। नहीं, कभी कभी इतनी अच्छी कॉपी बनती है, अच्छी बनती है, लेकिन वो सेम नहीं होता। अगर हम सेम बनाते हैं तो वो कॉस्टिंग वही होती है फिर, ठीक है। अच्छा। और सेकंड चीज ये आती है कि वो एक ब्रांड होता है, उसका नाम होता है। अब अगर वो हमें चीज़ अगर कॉस्ट उसकी 10,000 भी आ रही है, लेकिन वो आपको चार्ज वही करेगा अपना जो उसने रखा हुआ है 25 या जो कुछ भी उसने रखा, तो ये चीज़ भी मैटर करती है। अब अगर कोई हमें ला के देता है कि भाई ये कॉपी कर दें, हमें पता है ये इसकी कॉस्ट आ जाएगी, इतनी आ जाएगी, तो हम बता देते हैं ठीक है भाई हमारा प्रॉफिट ही है, तो आप इसको जो है। यानी आप ये कह रही हैं कि ब्रांड जो है अपने नाम की नहीं लेता? ब्रांड मुझे नहीं अपने लगता, नाम मैं की बताऊं लेता आपको, है। लेता ब्रांड है। मैं बताऊं, चीज़ कह कॉपी रही हूँ। अभी मेरी भांजी ने कोई 12-15 लाख का शरारा था, उसको 8 लाख में बनवाया और एज इट इज है, मतलब रख के तो मुझे आपसे लगा क्या बिल्कुल कह रही हूँ एक कि है। कॉस्ट हमें पता है कि इसकी इतनी आएगी, लेकिन ब्रांड वही चार्ज करेगा जो उसने रखा हुआ है। वो अपने नाम का brand है, चार्ज वो अपने कर रहा है नाम ना। का चार्ज कर रहा है। तो कॉपी बनवा लेना चाहिए, इसमें क्या शर्म की बात है? बिल्कुल ऐसे ही कॉपी, मैं तो यही कहती हूँ कि कॉपी ही बनवाएं, क्योंकि ब्रांड्स का तो जाहिर सी बात है उन्होंने अपनी मार्केटिंग की हुई होती है, तो उनका ब्रांड बेचारों का डिजाइन उन्होंने इतनी रिसर्च करके बनाया है, ये जाती तो उनके साथ हो जाती है। हाँ बिल्कुल ऐसा भी है कि ज्यादती होती है, लेकिन देखिए हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता ना कि वो इतना महंगा जो है ले। और वैसे भी ज़्यादातर ख़वातीन कोई इतना, मुझे नहीं लगता कि हर कोई जो है ब्रांड की तरफ जाता है। वो यही सोचते हैं कि ठीक है अगर हम इस बजट में हमने करना है तो हम कर लेते हैं नॉर्मली। बहुत कम होते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ब्रांड की तरफ जाते हैं। और ब्रांड्स का ये होता है कि वो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा जो है पसंद किए जाते हैं, वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। तो ब्रांड की चांदी जो होती है वो इसलिए होती है, वहाँ पे होती है। अच्छा, क्या चल रहा है आजकल शरारों में, गरारों में? कलर्स क्या आजकल सर्दी के? वैसे ज़्यादातर ब्राइट कलर ही चल रहे हैं अभी, ठीक है। और गरारा शरारा दोनों ही इन है। ट्राउजर बहुत कम है, बहुत कम है अभी इस वक्त। गरारा ज्यादा इन है कि शरारा? इस वक्त गरारा बहुत ज्यादा इन है। हाँ, ये क्या, मैं भी ये सुन रही हूँ आजकल बहुत ज्यादा गरारा। बहुत ज्यादा, और फर्शी गरारे की इतनी डिमांड है अभी इस वक्त कि आप सोच सकती हैं कि हर ड्रेस के साथ बोलते हैं कि फर्शी गरारा चाहिए हमें। अब सही। अच्छा, फर्शी ये जो आप गरारा ड्रेसेस लाई हैं, मुझे मेरा ऐसा लग रहा है कि ये सब मेहंदी वाले टच है, सही है? नहीं, मतलब आप बारात में भी ले सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आप खास जो है मेहंदी में लें, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो है अगर मैं आपको दिखाऊं, हाँ मुझे, क्योंकि ये रस्ट नजर आ रहा है, ऑरेंज नजर आ रहा है, ग्रीन, मुझे लग रहा है लोग ज्यादातर इसको मेहंदी में वेयर कर रहे हैं आजकल। आपकी तो ईद हो गई होगी आज, क्योंकि कपड़े तो देख- लेडीज के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ना। ऐसे देख- देखें, देख के ये खुश हो रही हूँ। गोटा वर्क जो हमारा टिपिकल जो होता है, जो पंजाब साइड पर ही बनता है, ये कराची में नहीं होता। ये बनता ही नहीं है कराची में? नहीं, कराची में नहीं बनता। अच्छा। कराची में कॉपी होती है, ये चीज नहीं होती है, टोटली हैंडवर्क होता है। ओके। और फैब्रिक भी शिफॉन है ये इसका। टोटली हैंडवर्क है? जी, ओके। शिफॉन फैब्रिक पर होता है इस तरह से। अच्छा देखें, अब ये दो सिस्टर हैं, इन्होंने सिंपल शलवार के साथ इसको बनवाया, थोड़ा सा पंजाबी लुक देने के लिए। हाँ हाँ। दूसरी सिस्टर है, शलवार के साथ थोड़ी शॉर्ट नहीं होती शर्ट? ये काफी लंबी नहीं है? नहीं लॉन्ग शर्ट ही चल रही है अभी। अच्छा। शॉर्ट पे फिर आपको पता है कि वो थोड़े दिन के लिए रहता है, फिर फैशन गया उसका शॉर्ट का, तो लॉन्ग पर ज्यादा जो है वो चलता है। ठीक है। इसी तरह से इसका दुपट्टा फुल जो है हैवी दुपट्टा है। अब इसी के साथ में इसका दूसरा कलर अगर आपको दिखाती हूँ ना, तो उसमें जो है वो फर्शी गरारा है, ये देखिए। इसी इतनी ही लंबी शर्ट के साथ फर्शी गरारा? बिल्कुल, अल्लाह, कैरी करना मुश्किल नहीं होगा? बहुत खूबसूरत लुक आती है। कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ये देखें, सिंपल ड्रेस है, बहुत प्यारा। शलवार के साथ। मैं यहाँ लोगों को मशवरा दे सकती हूँ कि जिसको कैरी करने मुश्किल होता है, वो इतना भारी दुपट्टा बिल्कुल प्लेन सूट के साथ भी पहन बिल्कुल प्लेन सूट के जरूरत साथ। नहीं है इतना भारी सब कुछ करने की। और फिर होता ये है कि ज्यादातर बहुत सी खवातीन ऐसी होती हैं वो डिसेंट दिखना चाहती हैं, तो वो करती ही ये हैं कि वो है ना, सिंपल अपनी भारी दुपट्टा। सा दुपट्टा मतलब ड्रेस को सादा रख लिया, और अगर इतनी भारी शर्ट बनाई है तो फिर दुपट्टा सादा रख लिया। बिल्कुल ऐसे ही ये हम सोचते हैं बात। अच्छा, मेरे ये दो बहनों का है तो जी। इतनी चॉइस, कलर चॉइस में इतना डिफरेंस, एक इतना ब्राइट चीखता हुआ ऑरेंज और एक ऐसा। अच्छा अच्छा, ये गरारे के साथ है। अब आप ये भी देखें कि कलर चॉइस के साथ उन्होंने सेलेक्ट किया है कि उन्होंने गरारा किया।
सही है ऑरेंज के साथ अगर आप गरारा करें तो बहुत अजीब लगेगा जी, और वैसे ही वो चीख रहा है और जी। चीखने लगेगा। अब आप इसका गरारा देखिए, फर्शी गरारा जो मैं भी आपसे कह रही हूँ, इसमें फ्लेयर इतना होता है कि आप देखिए कि शर्ट भी हैवी है, ओए होए दुपट्टा होए भी हैवी है, और गरारे का फ्लेयर आप देखिए, ओए होए होए। सिंपल डिसेंट आपने जो है कलर ले लिया। फर्शी का मतलब क्या है हुमैरा? क्या फर्शी का तेल होती है इसकी शरारे? बिल्कुल, क्या? अच्छा, वॉल्यूम ज्यादा होता है, और नॉर्मल जो गरारे होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, ये स्ट्रेट नहीं होता। ये पूरी इसकी फैब्रिक की कटिंग इस तरह की होती है कि ये आपको पूरा फ्लेयर देगा इस तरह से। ठीक है, सही है। यानी हमारा नॉर्मल जो गरारा होता है वो और इसमें कपड़ा उपड़ा भी ज्यादा कपड़ा चाहिए? ज्यादा, इसमें कपड़ा ज्यादा चाहिए होता है। जैसे हमारा 3 मीटर में अगर नॉर्मल गरारा बन रहा है तो ये हमें कम से कम 9 मीटर के अंदर जो है वो गरारा बनता है, फर्शी गरारा। ठीक है। अच्छा, सेकंड ये क्या है? हाँ, ये दिखा दें फिर हम उधर आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा, दिखा दें। ये है, ये भी टोटली हैंडवर्क है, एम्ब्रॉयडर्ड है, और इसमें भी दुपट्टा हैवी है, प्लाजो के साथ है, सही है। तो दुपट्टे ये भी सारे मुझे तो मेहंदी वाला टच लग रहा है। ये बहुत खूबसूरत है। आप मेहंदी में लें, बारात में लें, बहुत जबरदस्त चीज। कोई ऐसा लाजमी नहीं है कि आप इसको अब सिर्फ नहीं मेहंदी रहा में ये ही सब लेंगे। कुछ, मतलब कोई भी कलर किसी भी event कोई पे भी पहन- आप पहन सकते हैं। ये हमने पता है कुछ चीजें सोची हुई है कि नहीं जी ग्रीन कलर होगा तो ही मेहंदी में पहना जाएगा, या ऐसा येलो लगता है है या इस ग्रीन, तरह पिंक, का। ऑरेंजेस, ये हाँ, सब। लेकिन ये है इसके कि दुपट्टे पे क्या है हुमैरा? ये देखिए क्या चीज है ये? दुपट्टा, आप देखिए कितना इसमें कुछ हैवी चीज़ है ना? दुपट्टा है। इसमें कुछ लगा हुआ है। स्टोन वर्क है और बहुत जबरदस्त है। अच्छा, ये भी करवाया अगर आपने? जी, ये कितना अगर हम इसको, beautiful लग रहा है यार, बहुत खूबसूरत है। वेट ही आप देख लीजिए इसमें दुपट्टे में कितना है। बहुत हैवी है। और अगर हम ये इसको कैरी करना कितना मुश्किल होगा। हम अगर इसको लेना चाहें तो मैं सिंपल ड्रेस के साथ दुपट्टा ही लूंगी, बिल्कुल। बहुत खूबसूरत लुक आती इसमें है। weight क्या है? मेरी stones की वजह कोशिश से आ रहा है? ज्यादातर ये होती है जी, इसमें वेट ही सारा जो है स्टोन्स की वजह से। मेरी कोशिश ही ज्यादातर ये होती है कि हम दुपट्टे इतने हैवी दें कि फर्स्ट टाइम अगर आपने फुल ड्रेस लिया है, सेकंड टाइम आप उस दुपट्टे को डिफरेंट ड्रेसेस के साथ वेयर कर लें। हाँ, 2 दफा ताकि उसको एटलीस्ट पहन ले। बिल्कुल। इतना खर्चा किया है, 2 दफा तो पहन लो भाई। ठीक है, चलिए बैठ जाइए। आप बताइए क्या आ रहा है? आप कुछ नया काम आपका, कोई सीरियल, कोई जी जी, मेरी Please, क्या सीरियल चल चल रहा है रही सर? है, जियो पर चल रही है एक सीरियल, उसका नाम है चैनल का नाम नहीं लिया करें, है। ऐसी बताया करिए एक निजी चैनल अच्छा पे अच्छा मेरा अच्छा, ड्रामा चल रहा है। चलो ठीक है। बहुत सारे चैनल्स पे चल रहे हैं इस तरह मेरे नहीं, प्रोग्राम। अभी कोई जरा पुलिस वाले से हटके कोई कैरेक्टर आपका है जी, तो वो जरा पुलिस वाले से हटके मैंने किया है, एक तो सर्जन का किया है मैंने, अच्छा। ऑपरेशन करके थिएटर से निकल रहा हूँ। चल भाई। और जी, और उसके अलावा मैंने लायर का किया है, एक जज का किया है। सही है। जी, काफी मैंने किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है कि कर ही रहा हूँ कंटिन्यू। अब वो हम जब भी आप आते हैं हम आपसे पूछते हैं आपकी एक ख्वाहिश है एक कैरेक्टर करने की, वो मिला आपको कि नहीं मिला? नहीं, वो कैरेक्टर अभी तक नहीं मिला मुझे। किए हैं मैंने, लेकिन वो जो जिस तरह- ख्वाहिश है ना आपकी, हाँ, बस मुझे वो वो बनना होनी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा कैरेक्टर हो जिसमें वेरिएशंस हो, जिसमें आपको काम करने का मौका मिले, जिसमें आप सियासतदान बन जाए। बहुत variation है। सियासतदान में तो कोई ज्यादा वेरिएशन नहीं इतनी होती। वेरिएशन है, एकदम में आप फकीर बन जाएंगे, हाथ फैलाने वाले, उसमें सिर्फ- एकदम में आप बादशाह बन उसमें जाएंगे। सिर्फ झूठ बोलना है, सिर्फ झूठ बोलना है। नहीं, बहुत कुछ है उसमें। जी, वो हम नहीं कर सकते, वो हम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हम तो काम मैं कर भी नहीं कर सकती, कान में आवाज है, इतना नहीं कर सकते। हाँ, नहीं, शुक्र। वैसे जो कैरेक्टर्स आते हैं काफी मैंने किए हैं और कर भी रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है कि वो चल रहे हैं, जो चैनल्स पर लोग अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, बाकायदा उसकी। गाने का नहीं सोचा आपने कभी? गाना भी गाऊं मैं? गाने ऐसी ना आवाज है हमारी, ना हमें कोई शौक है ऐसा, ना हमने ये कभी कह रहे ऐसा हैं बेस कुछ वाली किया। आवाज है, गा सकते हैं, इनसे गाना सुनो। मैं गा तो सकता हमें हूँ, तो लेकिन डायरेक्टर साहब ने नहीं, कहा, हम तो कहना वो भोंडा गाना होगा। उस्मानी साहब से कहिएगा कि वो मुझे चांस दें दोबारा, तो मैं घर से रियाज करके आऊंगा। नहीं, वो कह रहे हैं अभी मैं क्या वो कह रहे हैं वो अगली बार आप रियाज को साथ ले आइएगा, लेकिन अभी आप सुना तो दें। मेरे कैरेक्टर्स की बात करें ना आप, डर देखिए गए जो हो मेरी तो फील्ड serious नहीं है वाला उसमें डर गए। उसमें फंस जाऊंगा मैं। नहीं? तो उससे बेहतर है कि आप मेरी चले कोई बहुत बेहतरीन सा डायलॉग सुनाए, किसी कैरेक्टर में चले जाए, खुद ही बनाए आप कैरेक्टर और बन जाए बस। डायलॉग सुनाऊं? जी जी बिल्कुल। ठीक है। गुस्से वाला मुझे क्यों देख रहे हैं? कैमरे में देख के बोले डायलॉग। मुझे गुस्से में देख रहे हैं। ये क्या कह रहा है तू? तेरे बेटे ने मेरे बेटे का मर्डर कर दिया है? हाँ? हाँ? ओह, या खुदाया, ये क्या हो गया खुदाया, ये क्या हो गया?
अरे ये मेरे तो ख्याल में बहुत इतना ज्यादा काफी आपने है। कोई इंटेंस सा सीन बना दिया। अब आपने जो वो कहा था, पता नहीं आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इसी नहीं तरह के जबरदस्त है, characters बट होने इंटेंस चाहिए। तो वो थोड़ा सा सैड सैड सा हो गया। हम मॉर्निंग में तो चाहते थे मंडे को जरा बस हम हंसते ही रहे। तो फिर किसी कॉमेडियन को बुलाना था आपको। नहीं नहीं, हाँ। एक्टर को बुलाया, वो सब कुछ है एक वक्त में। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह बहुत अच्छा एक्ट किया बहुत ही उन्होंने। अच्छा था, बहुत बहुत टैलेंटेड जबरदस्त, था। बहुत रियल। और थोड़ा सा वो हो गया, बड़ा सीरियस सा माहौल हो गया। बिल्कुल। और आपने नहीं सोचा कभी एक्टिंग वैक्टिंग भी कर लें? हम गए थे एक चैनल पर, निजी चैनल पे, नाम नहीं ले सकते, नहीं। तो हमारी रिकॉर्डिंग थी। हाँ। तो हम रिकॉर्डिंग करके निकले, तो वहां से एक बंदा निकला बाहर, उन्होंने मुझे देखा, मुझे यूं कर रहे हैं ना, मैंने कहा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं। फिर मुझसे करे, यार आप एक काम करें, बेटा आप मेरे साथ चल के एक छोटा सा एक्ट कर लेना ड्रामे का, और मैं आप बहुत अच्छा लगेगा आप पर। मैंने कहा सर मेरी जॉब नहीं है ये, मैं ये कर नहीं पाऊंगा। कहना आप करके तो देखें। अच्छा, आप मेरे कहने से ये डायलॉग बोले उन्होंने जो लफ्ज़ मुझे बताए मैंने वो बोले, उनको पसंद आए, उन्होंने कहा आप कर ले। मैंने कहा सर अभी तो मुझे शो में जाना है, अभी तो मुझे इजाज़त दें, मैं आ जाऊंगा आपके पास। उन्होंने नेक्स्ट डे बुलाया, सॉरी के साथ मैं गया नहीं उनके पास, क्योंकि मेरा जॉब नहीं है, हमारा जॉब डिफरेंट है। क्या आपका पता आप interest कर लेते, नहीं है, आपको आपका ट्राई interest भी करना नहीं है। चाहिए। नहीं, लेकिन मेरे देखें, जिस काम आप कोई भी काम करते हैं ना, उसको अपना प्रॉपर तौर पे करो। बिल्कुल, ऐसा ना करो कि जिससे आपका मजाक बने। आधा तीतर आधा बस, बटेर नहीं ये- होना ये चाहिए। नहीं होना आप चाहिए। परफेक्शन होनी आप चाहिए आपके perfection काम होनी चाहिए। जैसे उन्होंने गाने के लिए मना कर दिया कि सॉरी दिस इज नॉट माय जॉब, तो वो ये ऑनेस्ट है, ये सही है। लेकिन आप एकदम हर चीज में आप इन्वॉल्व हो जाओ, ये गलत है। ये गलत ये गलत है। ओके, आप क्या कहती हैं, गलत है? या इंसान को हर चीज ट्राई कर लेनी चाहिए, एक ही जिंदगी मिली नहीं, है। ट्राई कर लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, देख ये तो लेते, मैं आपको एक बात क्या पता बताऊं, तुक्का लग जाता आपका। मेरी बात सुने। मसला ये है कि जो लोग ये समझते हैं हर चीज एजुकेशन है, आप ये जो आप दिखा रहे हैं ना, आपको जी। ड्रेस दिखा रही है, ये एजुकेशन एजुकेशन है, है। बिल्कुल। ये जो एक्टर हैं एजुकेशन है। हमारा म्यूजिक तो आपको पता है एजुकेशन है, Education है। इसमें मास्टर है, जी। समझ रहे हैं आप, मास्टर तक की इसमें एजुकेशन है। इसमें हर चीज पे क्लासिकल अलग है, नीन क्लासिकल अलग है, पॉप अलग है, फिर वेस्टर्न अलग है। तो ये सब चीजें सीखनी पड़ती हैं आपको। आप कहीं मार नहीं खा, जैसे हम हैं, अब मैं पहले वहाँ हमारा एक रेस्टोरेंट था न्यूयॉर्क में, तो हम वहाँ जॉब करते थे, उनका नाम था दिलपत, जिनका वो रेस्टोरेंट था। तो वहाँ पर सारे ये जितने एक्टर डायरेक्टर आते हैं ना, ये सब वहाँ आके बैठते थे। तो वहाँ लोग सीखते हैं, वहाँ क्लासें होती हैं हर चीज़ की। हमारे यहाँ मसले जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप एक्टिंग कर लेते, ऐसे नहीं होता। बाकायदा आप एक क्लासें लेते, सीखते। अब आपने काम किया है, आपने बाकायदा सीखा होगा, फिर आपने ये काम किया। अभी मुझसे अगर आप ये कहें कि मैं करूँ तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको गाने का कहूँ आप नहीं कर पाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही। तो थोड़ी डिफरेंट जॉबें होती हैं। हाँ, लेकिन वो जो ट्राई करने वाला है ना, वो हम मतलब खवातीन में होता है ना कि थोड़ा सा नहीं, वो ट्राई हम कर लेना चाहिए। ट्राई हमने किया अपने स्कूल में, ये हमने समझ try रही है किया। मेरी बात। ट्राई हमने हमें किया, ये- स्कूल में किया, अच्छा, कॉलेज में किया, वो हमने ट्राई जरूर किया, लेकिन प्रोफेशनल तौर पे टीवी पे आना वो एक डिफरेंट है। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आप ये क्या? हाँ जी, सॉरी, ये जो आप इतनी चीज़ें लेकर आई हैं, कपड़े, ये आप सेल करती हैं या उनको मुस्तहिकीन जो हैं उनको भी कोई गिफ्ट करती हैं, या दुल्हनें जो बनती हैं जो मुस्तहिक हैं उनको भी अपनी साइड से कुछ गिफ्ट करती हैं, उनको देती हैं या नहीं? अच्छा, जो मुस्तहिक होते हैं ना, तो जब मतलब हम जिस तरह से काम कर रहे हैं, तो NGOs के साथ भी वर्क है मेरा। गुड। जैसे अभी नौजवान महाजिर हैं, उनकी टीम में हूँ मैं। वेरी ठीक गुड। है। इसके अलावा जो है हमारे बिजनेस ग्रुप्स हैं, जिसमें हमारे पास हम एंटरप्रेन्योर्स को जो है वो प्रमोट करते हैं। वेरी गुड। तो एज अ कोऑर्डिनेटर हमें सारी चीज़ें लेकर चलनी होती हैं वहाँ पर भी। ठीक है। तो जब हमारे पास कोई ऐसी आती है, अब चाहे उन्हें ड्रेसेस की नीड हो, किसी भी चीज़ की नीड हो, तो वो हम पूरा ग्रुप में जो है वो NGO लेकर साइड से करती हैं आप? हम ये लोग अपनी खुद तरफ से भी ये हम अपने इनसे ग्रुप मांग में सकते हैं, साइड अपनी से तरफ भी से भी करते कंट्रीब्यूट करती हैं। हाँ, और ये rates करना से भी चाहिए कुछ ना आप। कुछ नहीं, कर लेते सर हैं, ऐसा हम पूछ रहे सबको- सही थे है। कि शो के बाद ये सूट टिकट मिलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और लेकिन ऐसा है कि वो कह रहे हैं आपको एक लाइन गाने की सुनानी है और फिर हमें ब्रेक पे जाना है, ऐसा है। ऐसा है? बहुत अच्छा है बहुत फिर। खूबसूरत गाना है, बहुत अच्छे लिरिक्स हैं। जी जी। जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तुमको एक शख्स याद आएगा, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा,
तुमको एक शख्स याद आएगा। बेहतरीन बेहतरीन से सॉन्ग के साथ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सब में। और अभी ब्रेक के वक्त जो है ना, कान में मेरी आवाज़ आई थी, हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे कोई टेलीफिल्म का कोई जिक्र हो रहा था। ज़रा मैं चाहूँगी फहमीद साहब आप खुद बताइए क्या है ये सिलसिला। ये सिलसिला ये है कि टेलीफिल्म थोड़े मुख्तसर वक्फे के लिए होती है, मुख्तसर टाइम के लिए होती है, उसमें हम सारी चीज़ें उसमें कवर अप करते हैं। तो मैं भी एक टेलीफिल्म बना रहा हूँ जिसमें मैंने बड़ी अच्छी कास्ट ली है और टेलीफिल्म को मैं करने जा रहा हूँ। यहीं रुक जाइए, बना रहा हूँ मतलब ये आपकी पूरी प्रोडक्शन है, आपकी जी जी डायरेक्शन है, जी सब कुछ आप जी कर रहे जी हैं? पूरी प्रोडक्शन मैंने हायर की है और हर चीज़ को मैं लेकर चल रहा हूँ साथ साथ। और टेलीफिल्म भी मैं इस सिनेरियो में बना रहा हूँ जिसमें कि मेरे जो पाकिस्तान के टॉप लेवल के रहनुमा हैं उनसे मुतालिक भी उसमें झलक है। रहनुमा जी, रहनुमा जैसे क़ायद आज़म हो गए, जैसे लियाकत अली खान हो गए, इस तरीके के बहुत सारे लोगों से मुतालिक भी उसमें थीम है। तो आप देखेंगे जब इंशाल्लाह ताला मेरी तो ये कोशिश हो किसी रही है। चैनल पे चलेगी या आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है, कहाँ देख सकते हैं? अभी तो मैं बना रहा हूँ, बनाने के बाद मैं देखूंगा कि कौन मुझे- अच्छे पैसे देगा। मैं बता रही हूँ, उसका जुमला इस तरह मुकम्मल होता है। आपको मालूम है ये तो इस फील्ड में है, इसके बगैर तो कुछ चलता ही नहीं। जाहिर है हमारी भी कास्ट आती है जितना वैसे। अच्छा आपका काम होगा उतने अच्छे पैसे मिलेंगे। बिल्कुल, ये भी है जी ये भी है बिल्कुल। कभी तो तुक्का लग भी जाता है। मेरे एक दोस्त हैं जो बहुत बड़े माशाल्लाह मिनिस्टर लेवल के आदमी हैं, वह जमींदार भी है, वडेरे भी हैं बहुत बड़े और खुदा तरस आदमी है। उनका एक जुमला है, उनका नाम है फराज अकबर शाह, मातली से ताल्लुक़ है उनका, हैदराबाद में रहते हैं और रफ़ाई काम इतने करते हैं कि हमारी सोच से ज़्यादा, जो हम सोच भी नहीं सकते। अच्छा, उनका एक जुमला मुझे बड़ा पसंद आया जो उन्होंने कहा था कि यार नेकी करो तो ऐसी करो कि जिसको नेकी जिसके साथ कर रहे हो उसे ज़िंदगी भर याद रहे और उसका आपको सवाब भी मिलता रहे। जबरदस्त, ये बहुत बड़ी बात ये है। जो फराज अकबर साहब हैं लंबे से हैं जी हाँ। डायरेक्टर साहब बहुत अच्छे से जानते हैं इनको। हाँ बहुत वेल नोन आदमी है जी, पाकिस्तान के हर तबके में उनका नाम सर है। नदीम भाई को इनके बड़े कम अच्छे थोड़ी है। दोस्त हैं वो। फराज अकबर साहब के, जी। फराज अकबर शाह जो है ये मातली के बहुत बड़े आदमी हैं और माशाल्लाह। नदीम साहब के दोस्त हैं ये। अच्छा, नदीम साहब के दोस्त हैं, नदीम उस्मानी साहब के जो डायरेक्टर हैं ये आपके। तो और डायरेक्टर तो वही है ना, कान में कौन है? माशाल्लाह नदीम उस्मानी साहब खुद भी बड़ी चीज है, छोटी तो नहीं है माशाल्लाह, सही है, बड़े सही। टैलेंटेड आदमी है। नदीम भाई कद में जरा थोड़े से कम है काम में लेकिन बड़े। अपने काम में बहुत बड़े हैं और बहुत बड़े नाम वाले इंसान हैं। बड़े अच्छे हैं, इंसान इंसान बड़े। बहुत अच्छे ठीक हैं। हो गया। अच्छा, आप ब्रेक में भाग कर गई थी, क्या लेकर आई थी? क्या माल मसाला लेकर आई हैं आप, दिखाएं। अच्छा देखिए, अभी ये करारे ये की गिफ्ट बात लेकर हो आई रही हैं है आपके लिए। ना, तो करारे उनको ही पता है मैं ये आपको मैं बताती हूँ। नहीं पहनती। वो ऐसी चीजें लाती है जो मैं नहीं पहनूं। वेरी गुड। अच्छा, मसला ये है ना कि ज्यादातर मेरे पास कलेक्शन ही होती है। शादियों वाला नहीं, इन्होंने ये भी बताया था कि इनका काम ज्यादातर आउट ऑफ द कंट्री जाता है। अच्छा। और वहाँ पर हम जो चीजें हमें बहुत आसानी से मिल जाती हैं, वहाँ लोग बहुत तरस के लेते हैं। उनको ये चीजें बहुत फैसिनेट करती है। हमें चूंकि हर तरफ नजर आ रही होती है, हम इससे घबरा रहे होते हैं और वो ऐसे मंगवाते हैं, काम बना हुआ बहुत सारा। बिल्कुल, वो ट्रेडिशनल चाहती हैं। वो ट्रेडिशनल अच्छा चाहते हैं ये कि बताइए अपना कि मिनी ये आप पाकिस्तान- क्यों नहीं पहनती? क्योंकि हम इतना देख चुके हैं, इतना सब समझ दिल नहीं भर गया। पहन पाते भुगत चुके हैं। हमारा ये होता है कि यार। प्लेन हो, सॉलिड हो, हमें बस हाँ सॉलिड की तरफ और बस प्लेन। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं करते। अच्छा, तो खैर, ये क्या है? ये भी करारा ड्रेस है, ठीक है। लॉन्ग लेंथ पर। ठीक है, अब जैसे आपने अभी पहले फर्शी करारा देखा था, इसमें भी सारा एम्ब्रॉयडर्ड ऑर्गेन्जा का स्टफ। ठीक है। अब इसके साथ आप देखिए कि इसका जो करारा है उसका वॉल्यूम, कलर कॉम्बिनेशन आप देखिए। ये मुझे लग रहा है ये कोई फर्शी वाला है क्या? कुछ ज्यादा लग रहा है इस पे काम। ये देखिए, स्टफ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है और इसका फ्लेयर काम आप इसका इस तरह से सही है, ठीक है। ये देख सकते इसके ऊपर कुछ आ भी रही है, कुछ कढ़ाइयाँ चढ़ाइयाँ। हैं जी। ये इस तरह से हमने सेंटर पार्ट इसका जो एम्ब्रॉयडर्ड दिया और लेस के साथ है। अब आप इसका कलर कॉम्बिनेशन देखिए, सी ग्रीन के साथ जो है पर्पल। हाँ, पर्पल और ये कुछ दुपट्टे में आप मल्टी कलर देखिए। का दुपट्टा। पिंक, ऑरेंज, पर्पल, सी ग्रीन, सारे ही कलर इसमें नजर आ सारे। रहे हैं। तो ये इस तरह के जो ड्रेसेस और ये मशीन का काम है आई थिंक। ये सब एम्ब्रॉयडर्ड मशीन का हाँ, है, ये इसमें मशीन हैंडवर्क कुछ नहीं है। इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं वहाँ पर खवातीन बहुत ज्यादा बहुत पसंद शौक से पहनती। मेरी अपनी बहन मंगवाती है ना, हम जो चीज नहीं पहनना चाहते उसको दे बिल्कुल, देते हैं। हम भाई मैं देखना भी यही नहीं हो। सोचती हूँ। हमारे यहाँ होता ही हम ये सोचते हैं कि नहीं भाई हम नहीं पहन सकते इतना हाँ। ज्यादा हैवी, और बस लाइट लाइट हो। वहाँ पर ये होता है कि जितना ज्यादा हैवी मिल जाए उनको, वो कहते हैं वो ये भी खुश कम होते है। हैं। हाँ, वो उनको खुश ये भी भी होते कम हैं है। और उन्हें पसंद भी आता है। सेकंड भी अभी शो कर। जी बिल्कुल बिल्कुल करना। अच्छा, ये देखें, ये उससे भी ज्यादा आपको हैवी नजर आएगा। जी, इसमें बिल्कुल। हैंडवर्क है। फ्लेयर भी आप देख लीजिए, ये आई थिंक ट्राउजर लॉन्ग के साथ लेंथ होगा, है। ना? नहीं, ये शरारे के साथ है।
ये तो ऑलरेडी तब वही चीज मैं आपसे कह रही हूँ कि हम इसको अवॉइड करते हैं, लेकिन वहाँ पर खवातीन ज्यादातर पहनना इसी को और शरारा कैसा है इसका? शरारा इसका जो है बनारसी का है, प्लेन है। अच्छा इसमें हमने गॉड, अच्छा अब आप देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं। अगर मैं इसको पूरा यहाँ हाँ, पर मुझे डमी पे दिख रहा है, शो बस करती, समझ आ रही है, समझ अब आ आप रही समझ है। जाइए ये क्या चीज होगी। और जी। दुपट्टा इसका उतना ही ज्यादा वो भी है। दिख रहा है मुझे, ये भी है दुपट्टा ना? भी इसी तरह से बहुत बिल्कुल हैवी है। बनारसी का इसमें जो है हमने शरारा दिया है, और वैसे था इसके साथ ट्राउजर, मेरे हिसाब लेकिन से ये सिर्फ शर्ट ही एक कंप्लीट ड्रेस है, कोई जरूरत नहीं थी इतनी सारी चीजों की। कुछ भी जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, जिसको जो पसंद है भाई। जिसको जो पसंद ठीक है। है। दुपट्टा भी हैवी है इसमें, और इसकी शर्ट ही इतनी लॉन्ग और हैंडवर्क है, टोटली हाँ। वॉल्यूम है कि जब आप इसको पहन कर चलेंगी तो आपको खुद ही मतलब लेकिन हम पाकिस्तानियों को बोल सकते हैं आप सिर्फ शर्ट लेने, पैसे भी बच जाएंगे, बहुत महंगा पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सही कह रही आपके पैसे भी बचेंगे, और ये अपने आप में एक कंप्लीट, इन्होंने शर्ट आपने बहुत माशाल्लाह कंप्लीट बनाई हुई है। अगर यहाँ किसी शर्ट को complete अफोर्ड नहीं कर बहुत सकता या पहनना भी अफोर्ड नहीं कर सकता, और पैसों के हिसाब से भी, तो शर्ट एक कंप्लीट ड्रेस है। कंप्लीट ना इतनी भारी दुपट्टे की और ना इतनी भारी शरारे की। किसी की भी जरूरत नहीं, सिर्फ आप इसकी शर्ट ही जब वेयर करेंगे ना तो आप पहनने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि आपने कुछ वेयर किया, तो वो अलग ही आपकी जो है। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, इस पे हाथ का काम लग रहा है ये मुझे, टोटली हैंडवर्क है ना? ये इसमें वाली जितना शर्ट पे? बीड्स आप देख रहे हैं, जितना वर्क आप देखेंगे इसमें सारा हैंडवर्क है। सही है। अच्छा, कलर्स अभी क्या चल रहे हैं? सारे ब्राइट ही चल रहे हैं? सारे ब्राइट कलर ब्राइड दुल्हन के लिए तो आपने बता दिया, उसके अलावा भी कुछ और डिफरेंट कुछ नहीं, है? इस वक्त लाइट कलर बिल्कुल भी नहीं है। सर्दियों में तो ब्राइट ही चलते हैं। bright कुछ ही लोग होते होते हैं जो बड़े स्टक रहते हैं, बड़े स्टक रहते नहीं, हैं। बहुत- जैसे डार्क कलर्स में कुछ रहते हैं कि वो शदीद गर्मी में भी उनको डार्क चाहिए होता है। हाँ उनको नहीं कुछ समझ लोग आती होते है। हैं, लेकिन अभी इस वक्त तो फिलहाल जो है डार्क कलर ही ज्यादा है। सही। और शनील वेलवेट, इस पे कुछ शरारे बन रहे हैं, मुझे बिल्कुल शनील- पसंद नहीं है। नहीं, हालांकि शनील पे शरारा तो आपको पता है कि वो बना अगर- रहे हैं लोग, मैंने भी बनाया था एक दफा। फिर मुझे लगा ये गलत कर लिया मैंने। वो बहुत पहले बनाया होगा। नहीं 2 ही साल हुए हैं। अच्छा। वो दे दिया मैंने। यानी अभी ठीक। मैं कह तजर्बा तो करना चाहिए, पर वो फेल हो गया तजर्बा। अच्छा, क्योंकि आप मैंने उसमें बहुत पहले किया था इसलिए मैंने कहा ठीक तो वो मैंने जब बहुत पहले किया था ना, तो उस वक्त तो सोचा था बहुत प्यारा लगेगा। शर्ट बड़ी हैवी सी प्लेन वेलवेट का जो है, शर्ट भी वेलवेट की थी, शरारा भी वेलवेट का था, नेट का दुपट्टा। तो मैंने कहा वैसे लगा वो बहुत प्यारा था, लेकिन कैरी करना मुश्किल हो जाता है। हाँ क्योंकि वो उसमें वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, Weight हो वेलवेट जाता है, हैवी होती है। तो बस ये था कि यानी हम विंटर में अगर देखते हैं ना, तो अगर आपने वो वेयर कर लिया। अच्छा, वेलवेट में भी क्वालिटी होती है। हाँ जी, तो बाज वेलवेट ऐसी होती है वेयर करने के बाद आपको सर्दी लग रही होती है। जी जी, वो फिर वो पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, मुझे भी अभी जी। नाम याद नहीं आ रहा। चले, आपके कॉन्सर्ट वगैरह चल रहे हैं इस वक्त सर्दियों में? उसमें हाँ जी, शोज वगैरह चल रहे हैं हमारे, शो हो रहे हैं। बिल्कुल शो हो रहे हैं हमारे। मैं आपके लिए आपके दोबारा शो में आऊंगा ना, तो आपके लिए सिरप लेकर आऊंगा। मेरी आवाज से ही परेशान हूं मैं। मैं आपके लिए सिरप लेकर आऊंगा, डॉक्टर को भी लेकर आऊंगा। मैं इतने सारे ऑलरेडी सिरप और पता नहीं क्या क्या चीजें पी रही हूँ, लेकिन ये मेरी सर्दी ऐसी ही गुजरने वाली है और ऐसे ही काम चलेगा। आपको मैं एक चीज बता रहा हूँ जो मुझे बताया गया था हमारी दादी ने। काली छोटी मिर्चें होती शुरू हो गए। हैं, काली छोटी मिर्चें होती जी, हैं, जी। उसको पीस कर और उसको शहद में मिला के चाट लें। मैंने वो तो भी किया है। किया है आपने? वो भी किया है मैंने। फिर भी फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ता मुझे, तो फिर क्योंकि मुझे डॉक्टर को एलर्जी का बुलाया। इशू है। सर्दियों में एलर्जी रहती है, सर्दी रहेगी तो ये थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, फिर शुरू हो जाएगा, तो ये वाला मसला है। हमारे हम कॉन्सर्ट कहीं और ही गाड़ी जा रही है। जहाँ कॉन्सर्ट की बात करी है, अल्हम्दुलिल्लाह शोज हो रहे हैं, बहुत अच्छे शोज हो रहे हैं। अभी आप पिछले दिनों अमेरिका से आए शो जी, वगैरह करके, जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छा रहा। बहुत लोग कौन से अच्छे होते हैं, यहाँ के अमेरिका के, बाहर के? बाहर के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं। तमीज के? नहीं, उनको एक्चुअल मसला ये था कि एक चीज आप यहाँ, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, हम यहाँ बैठे हुए सब कुछ करें, जैसे इन्होंने सूट की बात की, तो वहाँ जब पाकिस्तानी जाता है ना कोई, तो वो बस बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, और ज्यादातर अमेरिकन करते हैं। वो बड़ा आपको उनके बड़े डाउन टू अर्थ होते हैं वो लोग, नहीं, बड़ी अप्रिशिएट करते हैं दूसरी वो लोग। बात ये कि एक म्यूजिक की बात ही सबसे प्यारी है कि उसकी कोई लैंग्वेज नहीं। मैं आपको एक किस्सा आप सुनाऊं। किसी भी जबान में कोई भी गाना हो आप उसमें खो सकते हैं। हमारे साथ एक सलीम जावेद थे सिंगर, हाँ। तो वो हम बैंकॉक और सिंगापुर, ये हमारा टूर था, तो वो हैंड कैरी लेके गए कैमरा, तो उसने कहा नॉट अलाउ गोइंग टू द कार्गो। उनको कार्गो भेजा, मेरे पास गिटार था काफी बड़ा, मैंने कहा यार इन्होंने इनको भेज दिया तो मुझे तो कहेंगे बिल्कुल ही बाहर। खैर मैं अंदर घुसा तो मुझसे कहेंगे आर यू सिंगर, मैंने कहा यस, आर यू प्लेइंग फॉर द गिटार, मैंने कहा यस, प्लीज प्लीज कम। मतलब वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं म्यूजिक को, इतनी अप्रिशिएट करते हैं पूरी दुनिया में। और आप बैठ के, अब आप सोचिए हम वहाँ बैठे हुए थे जब जहाज टेक ऑफ किया है, तो वो एरोस्ट्रेस हमारे पास आ गई और उन्होंने हमसे गाने सुने। वाह, ऐसे ये ही चीज है, बिल्कुल ऐसे ही। ये कदर है आपकी, ये चीज, फन की कदर ये है, फन की आपकी कदर है, इज्जत है बस आपकी। ये रिस्पेक्ट है। और फिर मैं आपको एक वाकया सुना कि अमेरिका में जो है
वो कंटेनर पे शो हो रहे होते हैं जी, जी, बैंडों जी, के ना, बिल्कुल हो रहे तो हैं। वहाँ मेरे कजन ने कहा यार मेरा कजन पाकिस्तान से आया हुआ है, तो उसने कहा बोला यार हम उर्दू सॉन्ग नहीं बजाते, हमें पाकिस्तानी गाने थे, तो उसने कहा इंग्लिश गाएगा ये। हाँ। तो फिर उसने कहा वेलकम। अभी हम आपसे इंग्लिश ही सुन लेंगे, फिर आपने खुद ही कह दिया है, हमने तो नहीं कहा था, इन्होंने खुद कहा है। इन्होंने मैंने कहा ही कोई ऐसी बात नहीं, कोई मैं बात- पकड़ी मतलब है। ये कि कोई बात कहने से पहले और सोचना इधर चाहिए, नदीम वरना साहब ने भी कहा है इंग्लिश ही सुनना है, अब तो डायरेक्टर साहब ने कहा, मतलब जी। ये है कि कोई बात कहने से पहले सोचना चाहिए, वरना आप फंसा देंगी आप उसे। एक बात जी, बताओ, बोले। ठीक है ना? हाँ जी। आपके जो डायरेक्टर साहब है ना, ये हरदे लजीज आर्टिस्टों के, और आप यकीन करें ये नदीम साहब पे तो नहीं जा रहा प्रोग्राम पूरा? अच्छा हाँ। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जो लोग ऑथेंटिक हैं और जो लोग कैमरे के पीछे बैठे हैं उनका नाम ही नहीं आता, उनको प्रमोशन ही नहीं मिलता, बेचारे वो पीछे बैठे हैं, हमारी आवाज रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छी बना के पेश करें, प्रोग्राम अच्छा पेश करें, वो सारा काम तो ये वही बड़ा कर रहे हैं। क्रेडिट उनको ये जाता बात है। क्रेडिट सारा ये उनको जाता है, बिल्कुल उनका जाता नाम है। तो लो आप। नदीम उस्मानी साहब के लिए आप दुआइया कलमात भी कहिए। दुआई कलवा दुआइया कलमात, अल्लाह ताला और तरक्की उन्हें दे, तरक्की और दे, इज्जत दे, इज्जत दे, दौलत दे, सेहतियाबी दे शोहरत उनको। दे। कह रहे हैं 11 बजे के 12 के बाद तक चलेगा शो आज, ये आवाज आई माशाल्लाह मुझे। मैं तो कह रहा हूँ ओवरनाइट चलाएं, ओवरनाइट चलाएं, हम तो फ्री हैं क्या बिल्कुल। कह रहे हैं नदीम साहब, 1 घंटा और भी करें इनको? ओके। चले भाई वक्त हो रहा है इजाजत का, जल्दी जल्दी से एक कुछ कहेंगी आप, क्योंकि आखिर में मुझे उनसे इंग्लिश में सॉन्ग सुनना है, टाटा बाय बाय हो रही है। जी 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 ऑर्डर के लिए दी स्टाइल ऑफ फैशन स्टोर पर जो है आप विजिट कर सकते हैं, एफबी पर भी है, इंस्टा पर भी है। चलिए और मैं एक बात अपने दोस्त की दोहराऊंगा, फराज अकबर शाह साहब की, कि नेकी करें तो ऐसी करें कि उसे भी याद रहे और उसका आपको अजर भी मिलता रहे। इस बात को जहन में बिठा लीजिए। और यहाँ पर मैं लूंगी इजाजत। आई होप आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। कल भी जिंदगी हालात ने दिया साथ, इसी प्लेटफॉर्म पर इसी वक्त होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय। लेकिन जाने से पहले आपसे गुजारिश है इंग्लिश सॉन्ग। बिल्कुल, ये लॉयन रिची साहब का सॉन्ग है और बहुत हिट है, वो ओल्ड सॉन्ग है, मैं आपको सुना रहा हूँ। Up and along with you inside my mind, and in my dreams I kiss your lips 1,000 times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see in your eyes, I can see in your smile, you all are that I wanted. In my arms I'm open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much I love you. I long to see the sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I can. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I'm just catch you, let you know, 'cause I want the way you are, and I want you do. Are you somewhere feeling